गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ सी इंटरनेशनल स्कूल। सो अभी हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करा था कलर में लाइन्स एंड एंगल्स। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन के हो गए थे, अभी स्टार्ट करते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन में जो डायग्राम आप अपनी बुक में से ध्यान से देखिएगा और क्वेश्चन पढ़िए। ठीक है, इनमें क्या है, क्योंकि सारा क्वेश्चन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है बोर्ड पे। डायग्राम देखो और ध्यान से गिवन क्या है और टू प्रूव क्या है, बस ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान से देखोगे। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ये डायग्राम गिवन है। ठीक, कहता है गिवन दैट एंगल पी क्यू आर। एंगल रीड करने में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पी क्यू आर कैसे रीड करोगे, पी क्यू आर। ठीक, किसके इक्वल गिवन है, पी आर क्यू के, पी आर क्यू के। ठीक, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल गिवन है। ठीक, तो हमें प्रूव करना है एंगल पी क्यू एस। पी क्यू एस ये जो एंगल है ये वाला किसके इक्वल है, जाए एंगल पी आर टी के, पी आर टी इस वाला एंगल के इक्वल है। ये प्रूव करना है हमें। ठीक है, तो देखो ये गिवन हो गया, ये टू प्रूव हो गया। अब कैसे करेंगे, एज एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। पी क्यू आर पी आर क्यू के इक्वल गिवन है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ते जाओ। पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। क्या रीजन, गिवन। ठीक, अब आप ध्यान ये दो कि हमें इन एंगल से कहाँ पे पहुंचना है, एंगल पी क्यू एस पे। इस एंगल से मेरे को ये वाला एंगल चाहिए। ठीक, तो आप ध्यान दोगे इन दोनों एंगल में क्या रिलेशन है, ये दोनों एंगल कैसे बन रहे हैं आपस में, लीनियर पेयर बन रहे हैं। ठीक, तो हम कह सकते हैं एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। देखो पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, लीनियर पेयर्स है। ठीक, ऐसे ही एंगल पी आर क्यू, पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी, एंगल पी आर टी ये भी किसके इक्वल है, 180 डिग्री के इक्वल है। क्या रीजन है भाई, अपना लीनियर पेयर्स। ठीक, तो इनका सम कितना रहेगा, 180। ठीक, अब ध्यान ये दो, हमारे पास ये गिवन था पी क्यू आर इज इक्वल टू पी आर क्यू। ठीक है, लेके क्या आना है हमें, पी क्यू एस और पी आर टी। ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं, फ्रॉम ये फर्स्ट इक्वेशन और ये हो गई सेकेंड। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से हम पी क्यू आर की वैल्यू फाइंड कर लें। एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल पी क्यू एस। ठीक, और ऑल्सो फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन से एंगल पी आर क्यू जो है वो किसके इक्वल हो गया, 180 माइनस एंगल पी आर टी के इक्वल होगा, 180 माइनस एंगल पी आर टी। ठीक, अब हमारे पास गिवन क्या है, ऑल्सो एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। पी क्यू आर पी आर क्यू के इक्वल गिवन है पहले से ही। ठीक, तो पी क्यू आर की वैल्यू कितनी है, 180 माइनस एंगल पी क्यू एस इसके इक्वल पी आर क्यू की वैल्यू 180 माइनस एंगल पी आर टी। ज़्यादा क्लियर हुआ। ठीक, अब इक्वल्स टू में ये दोनों इक्वल है, इधर भी 180 आ रहा है, इधर भी प्लस 180 है, दोनों कैंसिल हो गए। क्या रह गया, माइनस एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू माइनस एंगल पी आर टी। ठीक, माइनस से माइनस साइन कैंसिल, यहाँ से हमारे पास क्या रह गया, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, बस ध्यान ये रखोगे कि कौन से दो एंगल इक्वल गिवन है और हमें कौन से दो एंगल इक्वल लेके आने हैं। ठीक, तो हमने ये देखा कि जो एंगल इक्वल गिवन है और जो एंगल इक्वल लेके आने हैं उनमें रिलेशन क्या आ रहा है, लीनियर पेयर का आ रहा है। ठीक, तो वही रिलेशन हमने लगाया। ठीक है, वहां से हमने एंगल पी क्यू आर और पी आर क्यू की वैल्यूज पुट कर दी, किसमें, उस इक्वेशन में जो हमारे पास गिवन थी कि एंगल पी क्यू आर किसके इक्वल है, एंगल पी आर क्यू के। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई किया और क्या आ गया, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। ठीक, अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास ये डायग्राम गिवन है। ठीक, तो कहते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। एक्स प्लस वाई जो एंगल का सम है वो किसके इक्वल गिवन है, w प्लस जेड के इक्वल गिवन है। ठीक, तो आपको प्रूव करना है कि जो ए ओ बी है वो क्या होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, अब थोड़ा सा देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस एक चीज समझना, हमें क्या प्रूव करना है कि ए ओ बी क्या होगी, स्ट्रेट लाइन। ठीक, कल हमने पढ़ा था, एक लीनियर पेयर टॉपिक पढ़ा था। ठीक, हम कब कहेंगे लीनियर पेयर्स, जब दो एंगल एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर हो और उन दोनों का सम कितना हो, 180 डिग्री। मतलब x और y अगर यहाँ पे दो एंगल है। ठीक,
अगर मैं ये शो कर दूं कि x प्लस वाई 180 डिग्री के इक्वल है, इसका मतलब क्या क्या पता लग रहा है कि x और y क्या है, लीनियर पेयर है और दोनों एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। ठीक, तो मुझे ये शो करना है कि ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है, तो बस यही शो कर दें कि इसके ऊपर जो दो एंगल बन रहे हैं एक्स वाई, एक्स प्लस वाई और डब्ल्यू प्लस जेड, इनका सम कितना आना चाहिए हमारे पास 180 डिग्री। मीन्स अगर हम ये शो कर दें कि ये दोनों एंगल्स आपस में कैसे हैं, लीनियर पेयर है, तभी तो वो लाइन के ऊपर लाई करेंगे। तो अगर हम ये शो करते हैं कि ये एंगल्स लीनियर पेयर है, तो हम शो कर सकते हैं कि ए ओ बी क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक, तो देखो प्रूफ में हम कह सकते हैं गिवन दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। ठीक है, और अब आप ध्यान से देखना, ये बताओ x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, ये किसके इक्वल बनेगा। देखो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, कंप्लीट एंगल बन रहा है ये। ठीक, कंप्लीट एंगल मतलब क्या है, एक कंप्लीट सर्कल बन रहा है। कंप्लीट सर्कल मतलब कितने का एंगल हमारे पास 360 डिग्री। ये बात क्लियर हुई। ठीक है, अब x प्लस वाई किसके इक्वल है, z प्लस डब्ल्यू के इक्वल है, तो हम z प्लस डब्ल्यू की जगह पे x प्लस वाई लिख सकते हैं क्योंकि ये इक्वल है, इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ x प्लस ट्वाइस ऑफ y इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक, 2 हमने कॉमन लिया तो कितना आ गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 360। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 180 डिग्री। ठीक है, अब देखो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आई 180 डिग्री। x और y हमने शो कर दिया कि इनका सम 180 है, तो हम कह सकते हैं कि x एंड y आर लीनियर पेयर्स, कि x और y क्या हो गए, लीनियर पेयर्स हो गए। लीनियर पेयर कब पॉसिबल है, जब वो कहाँ लाई कर रहे होंगे, लाइन के ऊपर। लाइन मतलब कौन सी, ए ओ बी। तो हम कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन। यही शो करना था। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन में कहता है इन गिवन फिगर पी ओ क्यू इज ए लाइन। क्या गिवन है, पी ओ क्यू हमारे पास एक लाइन गिवन है। रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू। ओ आर हमारे पास एक रे है जो क्या है, परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, पी क्यू के ऊपर। ठीक, ओ एस इज अनदर रे लाइन बिटवीन रे ओ पी एंड ओ आर। ओ एस एक और रे है जो कहाँ लाई कर रही है, ओ आर और ओ पी के बीच में। ठीक है, कह रहा है प्रूव दैट एंगल आर ओ एस, कौन सा एंगल, आर ओ एस, इस एंगल की बात कर रहे हैं। हमें प्रूव करना है कि ये जो एंगल है वो किसके इक्वल है, हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। ठीक है, क्वेश्चन में सिर्फ इतना गिवन है कि ओ आर परपेंडिकुलर है पी क्यू पे। ठीक, और हमें वैल्यू निकालनी है इस एंगल की, आर ओ एस की। ठीक, अब देखो इसको हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले गिवन में तो हम क्या लिख सकते हैं कि ओ आर जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, पी क्यू के, सिर्फ यही गिवन है। ठीक, और हमें टू प्रूव क्या करना है कि एंगल आर ओ एस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, ये प्रूव करना है। ठीक, तो अब इसमें हम देखो कैसे कर सकते हैं। देखो हम क्या करते हैं, आप ये ध्यान दो, यहाँ पे आ रहा है एंगल आर ओ एस इज हाफ ऑफ। ठीक, ये हाफ कब आया होगा, जब 2 यहाँ मल्टीप्लाई करने हैं इसको। ठीक, कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल आर ओ एस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आर ओ एस की 2 बार वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक, सबसे पहले ये बताना आर ओ एस। ठीक, इस एंगल को क्या हम लिख सकते हैं, एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू, आर ओ एस इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल क्यू ओ आर, एंगल क्यू ओ आर। समझो, एंगल आर ओ एस, इस एंगल को मैंने क्या लिखा, एंगल क्यू ओ एस, इस पूरे एंगल में से ठीक क्या माइनस कर दिया, एंगल क्यू ओ आर। ये वाला एंगल अगर हम हटा दें तो हमारे पास कौन सा एंगल रहता है, आर ओ एस। ये लिखिए फर्स्ट स्टेटमेंट, ट्रू है ये। ठीक, तो इसको हम क्या देते हैं, एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस माइनस, और एंगल क्यू ओ आर कितना है, क्यू ओ आर कितना है हमारे पास 90 डिग्री। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ तक क्लियर हुआ। ठीक, अब एक बार फिर से आर ओ एस की वैल्यू निकालते हैं। अभी हमने इस साइड से निकाली, अब इस वाली साइड से। ठीक, मैंने लिख दिया एंगल आर ओ एस इज इक्वल्स टू एंगल आर ओ पी माइनस एंगल पी ओ एस। चेक करो,
एंगल आर ओ एस को हम क्या लिख रहे हैं, आर ओ पी, मतलब ये कंप्लीट एंगल आर ओ पी में से माइनस कर दें कौन सा एंगल, पी ओ एस, पी ओ एस मैंने हटा दिया, ठीक है। तो कौन सा एंगल रह गया, आर ओ एस ही रह गया, ए लिखा है, ठीक। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो गई, ठीक है। अब दूसरा आप ध्यान दोगे कि ओ आर क्या है मेरे पास, परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल 90 है, तो ये एंगल भी कंप्लीट कितना बनेगा, 90 बनेगा। तो कह सकते हैं एंगल पी ओ आर की वैल्यू कितनी है, 90 है, पी ओ आर या फिर आर ओ पी। तो लिख दें यहाँ पे एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल पी ओ एस। ये आ गई सेकेंड स्टेटमेंट, ज़्यादा क्लियर हुआ, ठीक है। ये दोनों स्टेटमेंट आपको बिल्कुल डायग्राम देख के समझ के लिखनी है, ठीक है। यहाँ तक अब क्या कर देते हैं, इन दोनों को ऐड कर दें, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। एलएचएस में एलएचएस ऐड होगा, आर ओ एस प्लस आर ओ एस कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू, यहाँ पे हो गया एंगल क्यू ओ एस माइनस 90 प्लस 90 माइनस एंगल पी ओ एस, ये बनेगा, ठीक। अब माइनस 90 से प्लस 90 कैंसिल, ठीक है। इसको आगे सिंप्लीफाई करें तो देखो कितना हो गया, ये ट्वाइस ऑफ एंगल आर ओ एस इज इक्वल्स टू माइनस प्लस 90 कैंसिल हो गए, कितना रह गया, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, यही बचेगा, ठीक। लेकिन हमें सिर्फ आर ओ एस की वैल्यू निकालनी है, तो ये 2 मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड, तो हम लिख सकते हैं एंगल आर ओ एस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बस हमने क्या करा है, डायग्राम में से अपने आर ओ एस की दो तरह वैल्यू निकाल दी, ठीक। एक बार इस वाले साइड को कंसिडर करते हुए और एक बार इस वाले साइड को कंसिडर करते हुए, ठीक। दो इक्वेशंस आ गई, इनको ऐड किया, सिंप्लीफाई करके जो रिजल्ट इसने पूछा था आ गया हमारे पास, ठीक। देखिए लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है क्योंकि इसमें हमारे पास डायग्राम भी गिवन नहीं है, ठीक है। तो ध्यान समझिएगा, कहता है इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री। सबसे पहले एक एंगल फॉर्म करना है हमें कितने का, 64 डिग्री। तो ये हो गया हमारे पास एक्स वाई जेड कितना 64 डिग्री, ठीक। कहता है एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पी, एक्स वाई को हमने प्रोड्यूस कर दिया कहाँ तक, एक पॉइंट पी तक, ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक। ड्रॉ द फिगर अकॉर्डिंग टू गिवन इन्फॉर्मेशन, अब तक यही बना हमारे पास, ठीक। अब कह रहा है इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, जेड वाई पी को एक रे है वाई क्यू जो क्या कर रही है, बाइसेक्ट, बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, ठीक। तो एक रे है वाई क्यू, ठीक, जो क्या कर रही है, जेड वाई पी इस कंप्लीट एंगल को बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। दो इक्वल पार्ट, एक तो ये वाला एंगल हो गया और एक ये एंगल हो गया, ठीक। बाइसेक्ट मतलब क्या होता है, टू इक्वल एंगल्स, ठीक। तो अगर ये x है तो ये एंगल भी कितना हो गया, x, मतलब क्लियर हुआ, ठीक। कहता है फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, एक तो हमें ये कंप्लीट एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है, और रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी, और क्यू वाई पी का हमें रिफ्लेक्स एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। डायग्राम क्लियर हो गया। बाइसेक्ट मतलब होता है किसी भी एंगल्स को दो पार्ट में डिवाइड करना। मान लीजिए अगर हमारे पास ये कंप्लीट एंगल 60 डिग्री है, ठीक, और एक रे इसको बाइसेक्ट करती है, तो इसका मतलब इधर कितना हो जाएगा 30 डिग्री और इधर भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। तो यही बोला था कि जो वाई क्यू है वो इसको क्या कर रही है, बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। तो एक एक्स हो गया तो दूसरा भी कितना हो गया एक्स, ठीक। तो अब देखिए गिवन में तो हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 64 डिग्री, ये एंगल कितना गिवन है 64, ठीक। दूसरा वाई क्यू जो है वो क्या कर रही है, बाइसेक्ट एंगल जेड बाई पी को बाइसेक्ट कर रही है, ठीक। इसके अलावा हमें इसमें प्रूव नहीं करना, फाइंड करना है कौन सा एंगल एक्स वाई क्यू और रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी, ये फाइंड करना है, ठीक। अब देखो कैसे करोगे सॉल्यूशन। सबसे पहले तो एज वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी, वाई क्यू एंगल जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रही है, इसका मतलब दो इक्वल एंगल से डिवाइड करेगी, ठीक है। तो हमने मान लिया कि एंगल पी वाई क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू वाई जेड इज इक्वल टू एक्स। देखो वाई क्यू इस पूरे एंगल को, वाई क्यू इस कंप्लीट एंगल को दो पार्ट में बाइसेक्ट कर रही है,
तो ये और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होंगे और दोनों को हमने क्या सपोज कर लिया x। ठीक, नेमिंग देखो पी वाई क्यू, पी वाई क्यू, ये एंगल बन रहा है। ठीक, उधर है क्यू वाई जेड, क्यू वाई जेड, ये एंगल बन रहा है x, दोनों एंगल इक्वल हो गए, कितने आ गए x। यहाँ तक क्लियर हुआ। ठीक, अच्छा अब इसमें हमें सॉल्व करने के लिए एक चीज़ समझ में आ रही है कि देखो ये एंगल x और ये x और ये 64, ये तीनों एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। ठीक, और तीनों एडजेसेंट है, बिल्कुल साथ में है, तो ये तीनों एंगल्स क्या फॉर्म कर रहे हैं आपस में, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो लिख सकते हैं हेयर x प्लस, या आप पहले कंप्लीट एंगल का नाम लिख सकते हैं, एंगल पी वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई जेड प्लस एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्या रीजन हो गया, लीनियर पेयर, नेमिंग बिल्कुल ध्यान से, पी वाई क्यू इसी की बात कर रहे हैं, प्लस एंगल क्यू वाई जेड इसी एंगल की बात कर रहे हैं, प्लस एंगल एक्स वाई जेड। ठीक है, यहाँ तक। अब पी वाई क्यू की वैल्यू x, क्यू वाई जेड भी x, और ये हो गया 64 इज इक्वल्स टू 180। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 2x इज इक्वल्स टू, या जाएगा आपके पास 116। ठीक है, यहाँ तक। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 58 डिग्री। यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक, x कितना आ गया 58 डिग्री। अब आपसे जो पूछा है, सबसे पहले हमसे कौन सा एंगल पूछा है, एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू। अब देखो ये एंगल कितना आ गया हमारे पास 58, ये एंगल भी कितना आ गया हमारे पास 58 डिग्री। ठीक, आपसे पूछा है एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, ये कंप्लीट एंगल। ठीक, एक्स वाई क्यू किसके इक्वल है, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू के इक्वल है। इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो ये कंप्लीट एंगल बन रहा है। ठीक, तो एक्स वाई जेड कितना है हमारे पास 64 और ये कितना है 58 डिग्री। ठीक, अब इसको ऐड कर दो तो ये कितना हो गया हमारे पास 112 डिग्री। यहाँ तक क्लियर हुआ। ठीक है, एक एंगल आ गया। दूसरा हमसे क्या पूछा है, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी। आप किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स कैसे निकालते हैं, उसको 360 में से माइनस कर दें, 360 माइनस एंगल क्यू वाई पी, तो ये हो गया 360 माइनस एंगल क्यू वाई पी, क्यू वाई पी, क्यू वाई पी कितना है हमारे पास 58। ठीक, इसको इसमें माइनस कर दो एंड यू विल गेट योर आंसर, दैट इज 302 डिग्री। ठीक, बस यही है। इसमें थोड़ा डायग्राम बनाना था, बाकी सिंपल ही है। ठीक।